और आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है संधि। संधि संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा एग्जाम के अंदर संधि में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं संधि। संधि संधि देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक है। और संधि की जो परिभाषा है वो कि दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल। ध्वनियों का मेल, या इसको हम बोल सकते हैं वर्णों का मेल। वर्णों का मेल यानी दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है, या फिर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी यानी कि सम तो इसमें उपसर्ग हो गया और धी इसका में मूल शब्द है, यानी सम प्लस धी से मिलके बना है संधि। और संधि का जो विलोम होता है वो होता है, संधि का विलोम होता है विच्छेद। विच्छेद, संधि का विलोम हो गया विच्छेद। ध्वनियों का मेल, ये परिभाषा है, ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि सम प्लस धी दो शब्दों से मिलके बना है। और संधि के जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ हमने इसका संधि विच्छेद किया। तो यहाँ देखिए हलंत लगा है सम प्लस धी, यानी कि संधि शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस धी, और इसके अंदर जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है इसके अंदर। अब देखिए, जहां ध्वनियों का मेल होगा वहां संधि होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समास इसके विपरीत होता है। समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल। ठीक है। और समास में शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है, संधि में ध्वनियों के मेल से परिवर्तन होता है। संधि का विलोम शब्द है विच्छेद और समास का विलोम होता है व्यास। आगे हम संधि की बात करते हैं। देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, ये तीन भेद होते हैं संधि के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर का स्वर से मेल होगा तो उसको स्वर संधि कहेंगे, यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होना, या फिर हो सकता है व्यंजन का, किसी व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर से, यानी कि व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है। और विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग का विसर्ग के साथ में मेल होगा, उसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये 3 भेद तो क्या है? संधि के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन ये जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं और एग्जाम के अंदर ज्यादातर स्वर संधि में से पूछा जाता है, क्योंकि संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि तो बिल्कुल आसान है, हम आराम से यूं पहचान कर लेते हैं कि भी अगर संधि युक्त शब्द है, संधि विच्छेद करके दे रखा है, संधि पूछिए, हलंत लगा हुआ है तो हम कहेंगे व्यंजन संधि है। इस तरह से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन स्वर संधि के अंदर तो हमें
अच्छे से ध्यान से इसको इसके नियमों को पढ़ना होगा, तभी हम इसको कर पाते हैं। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि का करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथा है यण संधि। पांचवा आपका अयाधि संधि। ये है 5 भेद। अब देखो, इनको हम आगे पढ़ने से पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल रखती हूँ। हमें ये देखना है कि भी इसमें हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि की पहचान कैसे होती है। मान लो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सूर्योदय। अब यहाँ हमें ये तो पता है कि भी सूर्योदय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा राकेश। अब राकेश का हमने संधि विच्छेद कर लिया, राका प्लस इस। या जैसे यहाँ पे है न्यून, हमने संधि विच्छेद कर लिया नी प्लस ऊन। अब ये चीज तो आसान है कि भी इनके अंदर संधि, इनका संधि विच्छेद क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अगर ये पूछा जाए सूर्य प्लस उदय के अंदर कौन सी संधि है, संधि का नाम। और यही इसी के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से संधि के अंदर पहचान कर सकते हो। शब्द को देखकर, किसी भी शब्द को देख के आप तुरंत संधि की पहचान कैसे कर सकते हो, यही आज के हम वीडियो में देखेंगे। देखिए, जैसे सूर्य प्लस उदय, यहाँ हमने संधि विच्छेद किया, सही है। अब हमें ये कैसे पता चले कि इसके अंदर संधि कौन सी है। मैंने जैसे लिख दिया, अभी इसके अंदर है गुण संधि है, गुण संधि। यहाँ भी गुण संधि है, यहाँ यण संधि है। अब देखिए, आगे आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। आगे हम बताएंगे कि इन शब्दों के हम कैसे कैसे, हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे गुण संधि है, यहाँ गुण है, यहाँ यण है। तो इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए, पहला हम उठाएंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है कि दीर्घ संधि के अंदर, दीर्घ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी कि बड़ा, यानी कि जिस संधि के अंदर आ, ई और उ, इन 3 स्वरों का प्रयोग होता है। यानी कि दीर्घ संधि के अंदर आ, ई और उ का प्रयोग होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या है, सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल। सजातीय वर्ण कौन से होते हैं, सजातीय मतलब समान जाति के जो वर्ण है। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हूँ, आ, ई और उ, ये जो 3 वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है। इनका प्रयोग दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ वर्ण, जैसे हमने वर्ण के भेद पढ़े हैं, स्वर व्यंजन, ये जो हमने पढ़े होंगे वर्ण पढ़े हैं, तो वर्ण के अंदर स्वर व्यंजन पढ़ा है। तो इसमें हमने दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा होगा। हालांकि प्लुत स्वर है वो संस्कृत में होता है। हर्ष स्वर में क्या होता है, थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, ए, ई, उ और री, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। और आ, ई, उ, ए, आई, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ये दीर्घ है, ये हर्ष स्वर है। अब हमें दीर्घ संधि के अंदर हम इन 3 स्वरों का प्रयोग करेंगे, यानी दीर्घ संधि में इन 3 स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे
विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि आ प्लस आ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसी तरह रविंदर, रवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई, यानी कि बड़ी ई, यहाँ आ, यानी कि ए प्लस ए आ। अब ए के साथ आप आ जोड़ोगे, ए प्लस आ करोगे तब भी यही होगा, ए का ए से जोड़ोगे तब भी यही होगा, और आ प्लस आ करोगे, यानी कि ए के इस आ के साथ आप ए लगाओ, चाहे ए को ए के साथ लगाओ, यानी कि हमारा जो स्वर निकल के आएगा वो आ निकल के आएगा, दीर्घ स्वर निकल के आएगा इसके अंदर। रविंद्र, आगे देखिएगा आप, जैसे कविंद्र, देखिए आपको इसमें मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। रविंदर, यहाँ पे जब हम रविंदर लिखते हैं तो मात्रा बड़ी होती है। हालांकि देखिए जैसे नाम होता है, किसी का नाम है, नाम के अंदर मात्रा मिस्टेक नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी में नाम के अंदर स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो नहीं मानी जाती है, वैसे ही हिंदी में भी नाम के ऊपर हम जिस भी तरह से मात्रा हम छोटी लगाएं, रविंद्र को आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, लेकिन संधि के नियम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। रविंद्र ऐसे है तो इसका संधि विच्छेद करते समय रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। इसी तरह कविंद्र का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र। ये आपका दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि में किसी भी हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर से या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से, जैसे ये हर्ष स्वर है, इनका इन से मेल होगा, इनसे मेल होगा, या फिर इनका आपस में ए का ए से ई का ई से मेल होगा, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में क्या हो जाएगा, प्रति प्लस इक्षा, यानी कि ई और ई का मेल हो जाएगा। इसी तरह परीक्षा, परीक्षा, देखिए शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से भी परीक्षा शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा, अगर इसको, इस शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं, परीक्षा को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका जो भाव है, शब्द का जो भाव है, जो अर्थ है वो ही बदल जाता है। परीक्षा, ये परीक्षा का मतलब जो आप एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान वो है, और यहाँ अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ परीक्षा इम्तिहान ना रह के, एग्जाम ना रह के क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो ध्यान रखें, परीक्षा शब्द में री हमेशा बड़ी आती है, लेकिन जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तब इसको हम क्या करेंगे, परि प्लस इक्षा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो अभी तो हमारे सामने एक ही शब्द है और हमने इसका कर दिया भी परि प्लस इक्षा, ये हो गया परीक्षा का संधि विच्छेद। अगर इसका, ये हमारे पास ऑप्शन हो परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, ये ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ री छोटी है, ई बड़ी है, यहाँ पे री की मात्रा बड़ी है, ई छोटी है, यानी कि यहाँ ई प्लस ई है, यहाँ ई प्लस ई है, यहाँ छोटी ई का बड़ी ई से है, यहाँ बड़ी ई का छोटी ई से, यहाँ छोटी का छोटी ई से है, छोटी ई प्लस छोटी ई। देखिए अब यहाँ संधि का जो नियम है कि भी हर्ष स्वर है वो दीर्घ स्वर से मेल करेगा, उसके अकॉर्डिंग तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। लेकिन हमें शुद्ध शब्द को देखते हुए संधि विच्छेद करना है, क्योंकि यहाँ संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो है
परी शब्द उपसर्ग है। परी क्या है? उपसर्ग इसमें निकल के आता है। और परी इसमें री, उपसर्ग के अंदर री के ऊपर जो मात्रा है, यानी सॉरी रे के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी रहेगी, छोटी ई की रहेगी। जैसे पर्यावरण करते हैं, पर्यावरण, परी प्लस आवरण, वैसे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक शब्द है हमारे सामने तो हम उसका अच्छे से संधि विच्छेद कर लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन उसमें कई शब्द हमारे सामने होते हैं। उस स्थिति में हम सही ऑप्शन की पहचान कैसे करते हैं ये देखना आपको। मुरारी, वार्तालाप, सर्वांगीण, राष्ट्राध्यक्ष, मध्यावधि। ये है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मुरारी है, इसका संधि विच्छेद मुरारी, मुर प्लस अरी, यानी कि मुरारी शब्द है वो किसके लिए? कृष्ण के लिए है। और मुरारी, मूर नामक राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा था, मुरारी कहा जाता है। अरि का मतलब है शत्रु। तो यहाँ ए प्लस ए, ऐसे आपको पहचान करनी है। अब ए का ऐसे मेल है, आ हो जाएगा। और आ किस में होता है? आ, ई और उ, ये किस संधि में होते हैं? दीर्घ संधि में होते हैं। वार्तालाप, जैसे वार्ता प्लस आलाप, आ प्लस आ। अब देखिए यहाँ पे वार्ता, अब ये वार्ता है, यहाँ पे वारेता, ये हो जाएगा इसमें। यहाँ पे ये जो रे है, ये वाला जो रे है ये पहले आएगा इससे, तो इसलिए आ प्लस आ। अरी, मुरारी, कई बार इसमें हम क्या करते हैं, मात्रा की मिस्टेक करते हैं। जैसे मुरारी को ऐसे लिखते हैं, मुरारी, यहाँ मुरारी में रे के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी रहेगी। वैसे ही जैसे गीतांजलि, गीतांजलि में ले के ऊपर जो मात्रा होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। वाल्मीकि, की के ऊपर मात्रा छोटी होती है। जैसे गीत प्लस अंजलि, ऐसे गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। सर्वांगीण, सर्व प्लस अंगीण, सर्व प्लस। मध्यावधि का क्या हो जाएगा? मध्य प्लस अवधि। ध्यान रखना, अवधि, अवधि, यहाँ जो अवधि है वो समय के लिए है। अगर हम इस पे इस तरह से मात्रा करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, मध्या प्लस अवधि, या फिर मध्या प्लस अवधि। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो हम किस तरह से सही ऑप्शन को पहचाने वो ध्यान में रखना है। अवधि, यहाँ ये अवधि का मतलब है भाषा, अवधि भाषा से है, और ये अवधि है, ये है समय के लिए, मध्यावधि। ठीक है। और आगे है विषाणु, विष प्लस अणु। तो इस तरह से हम दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं कि दीर्घ संधि में हर्ष स्वर का हर्ष स्वर के साथ या हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ संधि कहते हैं। या फिर हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि 2 सहजातीय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, सहजातीय वर्ण मतलब ये जो वर्ण है वो सहजातीय है, ए ई उ, यहाँ ए आ ई उ, ये क्या है? सहजातीय वर्ण है, समान जाति के वर्ण है, और ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या अपने आमने सामने होते हैं। तो उस स्थिति में इनका मिलके क्या बनता है? दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे
उदयचल, उदयचल। कई बार तो शब्द को बोलने से ही उसका संधि विच्छेद सामने निकल के आ जाता है, जैसे उदयचल, उदय प्लस अचल, अस्ताचल, अस्त प्लस अचल। ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। कारागार, कारागार, कारा प्लस गार, कारा प्लस आगार, कार प्लस गार। अब ये आपको देखना है, यहां ऑप्शन देखना है कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। अब इसमें कारागार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। कारागार का संधि विच्छेद, अब देखिए कारा प्लस गार, आ प्लस आ, यहाँ भी आ प्लस आ है, यहाँ ए प्लस आ है। अब जो अगर नियम की बात करें तो भाई हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर से मेल है और उस हिसाब से इसमें दीर्घ संधि तो सब में नजर आ रही है, लेकिन सही शब्द कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, वो देखना है। क्योंकि देखो यहाँ कारा प्लस आगार, आगार शब्द नहीं है, कार प्लस गार, कारगर, ये कारगर, ये यहाँ पे भी कार प्लस अगार, ये दो तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब ये हमारे पास 2 बच गए, कारा प्लस गार और कार प्लस गार बचा। तो इसमें हम कौन सा करेंगे, कारा प्लस गार, कारागा, कारागार। ठीक है, दीर्घ संधि हमारी हमने की। अब हम करते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या है, गुण यानी कि गुणों से पता चल रहा है, गुण विशेषता का बोध होता है, या गुण किसी शब्द क्या विशेषता की बात इसमें आएगी, गुण की बात आएगी, और इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि गुण संधि में देखिए इसकी परिभाषा है ए आ ई। अगर ए आ के बाद ई हो तो ई का, ए आ के बाद अगर ई हो तो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि ए। और दूसरा है इसी ए आ के बाद, ए आ के बाद अगर ऊ हो तो इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये परिभाषा है। जैसे दीर्घ में तो क्या किया था हमने, सजातीय वर्णों का मेल। इसमें क्या है कि ए आ के बाद अगर ई हो तो इनका जो ये मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे, और अगर इनके ए आ के बाद अगर ऊ हो तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। इसमें आप पहचान के लिए याद रख सकते हो कि जो ओ की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, ओ की मात्रा जिन शब्दों पे लगती है, बशर्ते वो संधि विच्छेद युक्त शब्द हो, संधि की जाती है उनकी, ओ की मात्रा वाले शब्द, वो किस में आएंगे, गुण संधि। ओ की मात्रा जहां लगती है गुण संधि, जैसे परोपकार, इस तरह से हम याद रखेंगे, परोपकार यानी कि पर प्लस उपकार, ये हो गई ओ की मात्रा, यहाँ ये ओ की मात्रा हो गई। इसी तरह यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, ये यथेष्ट, ये ए की मात्रा हो गई, ये ओ की मात्रा होगी। तो इस ये जो जिन इन मात्राओं का प्रयोग जिन शब्दों में होगा वो गुण संधि के अंदर आएंगे। जैसे एक मिनट में ए आ, इसी तरह तीसरा है आपका ए आ के बाद, इनके बाद अगर री हो, ए आ के बाद अगर री हो तो ये क्या बन जाती है, री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा है कि ए आ के बाद अगर ई हो तो ए हो जाएगा, ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और री हो तो अर हो जाएगा। जैसे महर्षि, देवर्षि, यानी कि महा प्लस ऋषि हो जाएगा, देव प्लस ऋषि हो जाएगा। देखिए मैं है ऋषि, इसको पूरा खोल के बोलते हैं मैं है ऋषि, अर की ध्वनि आती है।
इसमें परोपकार, परोपकार ओ की ध्वनि आती है। यथेस्ट, एस्ट ए की ध्वनि आती है। इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। पहचान भी है कि भाई ओ की और ई की जो मात्रा जिन शब्दों पे लगती है वो किस में आएंगे, आपके गुण संधि के अंदर आएंगे। जैसे अपेक्षा, आप प्लस इच्छा, आप प्लस इच्छा। अब यहाँ देखिए, मान लो ऑप्शन में हमारे पास से दोनों ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे, अपेक्षा अप प्लस इच्छा, क्या करेंगे, बड़ी ई, ये वाला सही है, ये रोग इच्छा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे करते हैं ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, यानी कि ओ की मात्रा, यहाँ इस मात्रा को भी हम देख सकते हैं, ओ की मात्रा है, यानी कि यहाँ शब्द लिखा तुरंत हम पहचान सकते हैं कि भाई ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा तो किस में आती है, गुण संधि के अंदर आती है, ज्ञान प्लस उदय। और ए के बाद अगर उ, यानी संधि विच्छेद करने के बाद अगर आपको पहचान करनी है तो ए के बाद उ आ गया, ए के बाद उ आएगा तो भाई क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसी तरह से आपका राकेश, यानी कि राका प्लस इस, देखिए विशेषता का भी बोध करवा रहे हैं। सारे शब्द विषय परोपकार, यानी कि भलाई, दूसरों का भला करने की भावना, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब उपकार करना, ठीक है। इसी तरह महर्षि, महान है जो ऋषि, यानी कि विशेषता का बोध हो रहा है। राकेश, राका प्लस इस, यानी राकेश चंद्रमा के लिए। इस तरह से आगे देखिएगा, उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना, और अपेक्षा का हो जाएगा उम्मीद करना कि मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, और उपेक्षा मतलब तिरस्कार कि भाई उसने मेरी उपेक्षा कर दी, यानी विलोम भी है ये, अपेक्षा का उपेक्षा विलोम शब्द भी है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था संधि का है। इसमें हमने स्वर, व्यंजन, स्वर और स्वर संधि के दो भेद पढ़े हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।